हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास में तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज 8.1 का 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। इससे पहले 3 नंबर बता दिए थे, आज 4 नंबर देख लेते हैं क्या है। ये 4 नंबर दिया हुआ है, यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो सॉरी 4 नंबर बता दिए थे, आज 5 नंबर देख लीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आप लोगों को बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ठो होता है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट होता है। तो यहाँ पर सेक दिया हुआ है, इसके अलावा जो 5 ठो और बच गया उसका मान पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पाँच नंबर में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए, हम आप लोगों को बताए थे लाल बटे के ए वाला फार्मूला बताए थे। इससे साइन कोस को याद करने का तरीका बताए थे। ये तो हर हाल में याद करना ही होगा। ये हो जाता है साइन थीटा का, ये हो जाता है कोस थीटा का, और ये हो जाता है टेन थीटा का। ये हो जाता है कोसेक थीटा का, ये हो जाता है सेक थीटा का, ये हो जाता है कोट थीटा का। जैसे हम आपको पूछेंगे साइन थीटा पर क्या फार्मूला होता है, तो आप बोलिएगा एल बटे के। एल मतलब यहाँ पर लंब को प्रदर्शित करता है, के मतलब कर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। हम आपको जब बोलेंगे कि कोस थीटा का फार्मूला बोलिए, तो कोस थीटा मतलब ए बटे के। ए मतलब आधार बटे कर्ण, यहाँ पर ए आधार को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा चीज़ मत सोच लीजिएगा। जब हम बोलेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा पर एल बटे ए। एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार। देख लीजिए, यहाँ पर हम बगल में लिख भी देते हैं साइन थीटा बराबर एल बटे के। एल बटे के मतलब हम क्या बोले थे, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लंब को, अर्थात लंब बटे के किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ण को। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण। उसी तरह से देख लीजिए कोस का, कोस थीटा बराबर देख लीजिए कोस थीटा क्या होता है, ए बटे के। ए बटे के, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बटे के। ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। उसी तरह से देख लीजिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एल बटे ए। एल बटे ए, एल का मतलब लंब, लंब बटे ए। ए मतलब आधार। उसी तरह से देख लीजिए साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा हो गया। उसी तरह से आप देख लीजिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इस सब का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, कोसेक थीटा जैसे पूछेंगे तो के बटे एल। के बटे एल, यहाँ पे लिख लेंगे के बटे एल। के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा टाइम लगेगा, हम एक ही तो सवाल बताएंगे, लेकिन इतना अच्छा से बताएंगे कि फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है। हम आपके सामने में सब कुछ करके दिखाएंगे कि कौन सवाल कैसा बनता है। इसलिए थोड़ा 4-5 मिनट टाइम मेरे वीडियो में ज़्यादा लगेगा, टाइम लेंगे, लेकिन अच्छे से बताऊंगा। कोस थीटा, उसके बाद देख लीजिए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या है, के बटे ए। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा पूछेंगे तो के बटे ए। के बटे ए, के का मतलब क्या हुआ, कर्ण। कर्ण बटे एक मतलब क्या हुआ, आधार। आधार। उसी तरह से हम पूछेंगे कि कोट थीटा का क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा कोट थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा बराबर यहाँ पर देख लीजिए कोट थीटा लिखे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कोट थीटा क्या है, कोट थीटा है। कोट थीटा मतलब ए बटे एल। ए बटे एल, यहाँ पर लिखेंगे ए बटे एल। ए का मतलब यहाँ पर देखिए ए का मतलब आधार, आधार बटे एल का मतलब लंब। देख लीजिए हम बोले थे कि साइन का थीटा कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर देख लीजिए लंब बटे कर्ण। हम बोले थे ना साइन का उल्टा कोसेक होता है।
देख लीजिए, तो साइन का उल्टा कोसेक है, यहाँ पर है लंब बटा कर्ण, यहाँ पर है कर्ण बटा लंब, तो उल्टा हो गया। हम उसी तरह से बोले थे कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक, तो देख लीजिए उसी तरह से दिया हुआ है। कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, उल्टा हम उसी तरह से बोले थे टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। देख लीजिए टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर भी कोट थीटा बराबर उसका उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, जस्ट लाइक अपोजिट है, हम बोले थे ना इसका अपोजिट होता है। चलिए अब फार्मूला देख लेते हैं। हाँ, 2-3 फार्मूला और है, वो भी देख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब मेन फार्मूला यही तो है, इसी से हम देख लीजिए 3 फार्मूला बनेंगे, 3 फार्मूला होता है, और इसी से हम अभी 3 फार्मूला आप लोग को बना के दिखाएंगे। इससे पहले भी हम फार्मूला वाला एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको अच्छा से समझना है थोड़ा डिटेल में तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर भी अच्छे से समझा देता हूँ, देख लीजिए। कर्ण थीटा एक फार्मूला आपको याद रखना, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमको जैसे निकालना है, मान के चलिए हमको निकालना है लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर लिखा है। हमको लंब स्क्वायर के बराबर फार्मूला चाहिए, तो लंब स्क्वायर को बराबर की साइड रहने देंगे, आधार को इस साइड लेंगे, इस साइड लेंगे तो क्या होगा प्लस में है, तो इस साइड हो जाएगा माइनस में, आधार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है। उसी तरह देख लीजिए हमको चाहिए आधार का फार्मूला, तो हम लिखेंगे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर रहने देंगे। अब हमको क्या चाहिए लंब स्क्वायर, तो लंब इस साइड है तो प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर। देख लीजिए फार्मूला बन गया कितना आसानी से। माइनस प्लस का कोई यहाँ पर अथी हुआ लोचा हुआ, क्योंकि हम बराबर की इस साइड था तो हम इसी साइड रहने दिए। देख लीजिए कर्ण स्क्वायर अगर कोई पूछेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर कोई पूछेगा, लंब स्क्वायर कोई पूछ जाए तो फटाक से करेंगे, लंब को यहीं पर रहने देंगे, आधार को इस साइड ला के माइनस लगा देंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, प्लस में था इस साइड आएगा माइनस में। फिर उसी तरह से हमको आधार चाहिए, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर पहले से था प्लस लंब प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया फार्मूला। ये 3 फार्मूला याद करना था, याद कर लीजिए। अब देखिए इसी फार्मूला से हम कहीं नहीं आप लोगों को दिक्कत होने देंगे। देख लीजिए सेक थीटा बराबर, अभी हम फार्मूला क्या बताए थे यहाँ पर देख के बताइए। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या बताए थे कर्ण बटा आधार, बताए थे, ये क्या हो गया कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर बताए थे ना, अभी यहाँ पर कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो 3 चीज़ दिया हुआ है कर्ण और आधार, और हमको लंब नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लंब निकालेंगे। लंब स्क्वायर बराबर अभी फार्मूला बताए थे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अभी देख लीजिए लंब स्क्वायर का फार्मूला बताए थे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर देख लीजिए लंब स्क्वायर किधर गया, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हम भी तो यहाँ पर वही लिखे हैं लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस फार्मूला पर बैठा दीजिए लंब स्क्वायर कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर लंब लिखेंगे, लंब लिख दिए। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, अगर हम इस स्क्वायर को हटा देंगे तो ये स्क्वायर इस साइड आके रूट बना लेगा, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बगल में देख लीजिए माइनस कर लेते हैं। 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, बच गया 25, तो रूट के अंदर लिखेंगे 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो लंब बराबर कितना हो गया हमको, लंब बराबर हो गया हमको 5, लंब बराबर 5 हो गया। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात मतलब यहाँ पर जब अभी हम बताए हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात होता है 6 में से 1 देखिए सेक थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक को छोड़ दीजिए क्या क्या बचा साइन बचा कोस बचा टेन बचा
कोसेक बचा और कोसेक बचा और कोट बचा। तो ये पाँचों का मान हमको मांग रहा है। तो यहाँ पर पहले हम साइन का देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा का अभी फार्मूला बताए थे। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कॉर्न। याद करने का ट्रिक देखिए, जैसे हम साइन पूछेंगे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एल बटे के। एल बटे के मतलब लंब बटे कॉर्न। तो लंब बटे कॉर्न, लंब बटे कॉर्न। तो लंब अभी क्या निकाले हैं 5, कॉर्न कितना है, कॉर्न है 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13, ये हो गया आंसर। उसके बाद देख लीजिए साइन निकाल लिए, अब बच गया कोस। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस, यहाँ पर लिखेंगे कोस, कोस थीटा। कोस थीटा पर अभी तुरंत फार्मूला बताया, आप लोग देख लीजिए। कोस थीटा पर होता है ए बटे के। ए बटे के मतलब आधा बटे। जैसे हम पूछेंगे कोस थीटा, तो यहाँ पर आपको तुरंत सोचना है कोस थीटा। कोस थीटा पूछे तो कोस थीटा मतलब ए बटे के मतलब आधार बटे कॉर्न, आधार बटे कॉर्न। यहाँ पर भी देखिए लिखे हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कॉर्न। आधार कितना दिया हुआ है, आधार देख लीजिए, आधार दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। कॉर्न कितना दिया है, कॉर्न दिया हुआ है आधार कितना दिया, आधार दिया हुआ है 12। आधार दिया हुआ है, आधार से आधार 12। कॉर्न कितना दिया हुआ है 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 12/13। ये हो जाएगा आंसर कोस थीटा बराबर। अब कोस थीटा निकाल लिया, अब क्या बचा है टेन थीटा। तो अब लिखेंगे टेन थीटा। यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा जैसे पूछे तो यहाँ पर तुरंत देख लीजिए टेन थीटा और क्या होता है। टेन थीटा और क्या हो जाएगा, एल बटे ए मतलब आधार बटे एल बटे ए मतलब एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टेन थीटा पर अभी लिखे हैं लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब अभी हम निकाले हैं 5। आधार कितना दिया है 12। तो हो जाएगा 5/12। ये हो जाएगा टेन थीटा का। अब कोसेक थीटा का देख लीजिए। कोसेक थीटा बराबर अभी देख लीजिए फार्मूला। कोसेक थीटा किधर है, कोसेक थीटा बराबर के बटे ए। कोसेक थीटा बराबर के बटे एल मतलब कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण की जगह पर लिखेंगे 13। लंब अभी हम 5 निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 5, ये हो जाएगा आंसर। अब देख लीजिए साइन निकालिए, कोस निकालिए, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक तो यहाँ पर सेक तो पहले से दिया हुआ है। अब लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा में तो कुछ सोचना ही नहीं है, टेन का अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि टेन का अपोजिट कोट होता है। तो कोट बराबर अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 12। आधार कितना दिया है 12। लंब भी कितना निकाले हैं 5। देख लीजिए ये हो जाएगा आंसर। आपको इसको याद नहीं करना है, इसको इस सबको याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। बस इसको याद कर लीजिएगा, इसको एक ठोक याद कर लीजिएगा, ये 3 ठोक प्रैक्टिस करिएगा, बार बार 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। इस हमको तो याद करना ही नहीं है, बस इस पर ध्यान देना है। जैसे हम साइन पूछे तो तुरंत अपने आप दिमाग में सोचिएगा कि साइन बराबर होता है एल बटे के मतलब लंब बटे कॉर्न। जैसे कोस पूछा तो कोस मतलब तुरंत सोचिएगा कि ए बटे के होता है मतलब आधार बटे कॉर्न। जैसे टेन पूछे तो तुरंत सोचिएगा कि एल बटे के मतलब लंब बटे आधार। उसी तरह से अगर कोसेक पूछ दिया तो मतलब के बटे ए, के का मतलब कर्ण बटे लंब। उसी तरह से अगर हम सेक पूछ दिए तो सेक मतलब क्या होता है के बटे ए, के मतलब कर्ण बटे आधार। उसी तरह से अगर हम टेन पूछ दिया आपको तो टेन जैसे पूछे तो तुरंत सोचिएगा कि कोट बराबर होता है ए बटे एल, ए मतलब आधार बटे लंब। समझे, याद करने का टेक्निक है, इसको पढ़ लीजिएगा। एल ए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से इसको याद रख लीजिएगा। एल ए एल हो गया साइन, ए हो गया आधार का, ई हो गया पूरा पूरा टेन का, फिर इसको उल्टा दीजिएगा तो कोसेक का, फिर इसको उल्टा दीजिएगा सेक का, इसको उल्टा दीजिएगा तो कोट का। थोड़ा टाइम लगा होगा लेकिन आप लोग
को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना मेरा भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से आगे का भी सवाल बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो लीजिए, इसका फ़ोटोकॉपी कर लीजिए। थैंक यू मेरे भाई। तो अब आज यहीं तक रहने देते हैं, कल 6 नंबर का देखेंगे सवाल।